तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। यानी आज हम लोग 2022 का पहला दिन यानी 1 जनवरी को आज हम लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आज हम लोग जीके जीएस का जो सेशन है उसे हल करेंगे यहाँ पे। तो जीके जीएस के हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट यानी 15 क्लास जो है वो हम लोग हल कर चुके हैं। यानी कि इस 15 क्लासेस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 16वां क्लास आज हमारा है और 1 जनवरी 2022 से। तो जो लोग 15 क्लास नहीं देख पाए हैं वह सब यहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रमुख शहरों के उपनाम 1। यानी आज हम लोग प्रमुख शहरों का जो टॉपिक है इसको हल करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व के आटे की मंडी, ध्यान देखिएगा कि विश्व के आटे की मंडी के नाम से किस नगर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है साओ पालो, ऑप्शन नंबर बी है विनीपेग, या ऑप्शन नंबर सी है सेंट लुइस, या ऑप्शन नंबर डी है डुलुथ। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डुलुथ को विश्व के आटे की मंडी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि क्वेकर सिटी उपनाम से किस नगर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है शिकागो, टोक्यो, पिट्सबर्ग, या फिर फिलाडेल्फिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेकर सिटी जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्वेकर सिटी जो है फिलाडेल्फिया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर है। ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी एवरडीन, या ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एवरडीन या फिर एबरडीन, ये दोनों नाम होते हैं इसके। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। अगर हम बात करें एबरडीन की तो यहाँ पर के जो पत्थर होते हैं, जो पत्थर के अभ्रक होते हैं वह धूप में क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। ठीक है, तो धूप में जब चमकने लगते हैं तो इसी कारण से यहाँ पर एबरडीन को ग्रेनाइट सिटी का भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसको सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारत का श्रिम्प राजधानी, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं भारत की झींगा राजधानी, किसे कहा जाता है। मैंगलोर को, नागापट्टनम को, या कोच्चि को, या ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहां पर संवर्धित झींगे के उच्च उत्पादन के कारण जो नेल्लोर जिला है उसे भारत की झींगा राजधानी भी कहा जाता है या फिर भारत की श्रिम्प राजधानी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनरो, ऑप्शन नंबर बी रेसिफे, ऑप्शन नंबर सी है साओ पालो, या ऑप्शन नंबर डी क्यूरिटीबा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साओ पालो को ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि 7 पहाड़ियों के नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है। यानी कि यूरोप में एक ऐसा नगर है कि जिसे हम लोग 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से जानते हैं, और वह कौन सा नगर है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन बर्लिन, तीसरा ऑप्शन बर्न, और चौथा ऑप्शन है आपका पेरिस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। इसके साथ साथ 7 पहाड़ियों के नगर के और कहीं कहीं इसको होली सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस सिटी के नाम से, होली सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, प्रश्न नंबर 7 है आपके स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर बी वेनिस, ऑप्शन नंबर सी रोम, और ऑप्शन नंबर डी लिडेन सिटी कहा जाता है। तो किसे सही यहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिडेन सिटी को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है। और आपको पता है कि भारत में वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और वाराणसी के ही आपके सांसद हैं आपके पीएम, यानी कि नरेंद्र मोदी जी यही के पीएम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, और सभी लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर देते रहे। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है या फिर एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रोम, ऑप्शन नंबर बी दिया है एवरडीन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी है वाशिंगटन डीसी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहां पर सी न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है या फिर एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें क्यों इसे कहा जाता है, तो अपने धन और संसाधनों की विविधता के कारण न्यूयॉर्क को क्या बोला जाता है, द एम्पायर स्टेट या एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वेनिस, ऑप्शन नंबर बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी है बेलग्रेड या ऑप्शन नंबर डी है ट्यूरिन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेनिस को क्या बोला जाता है, एड्रियाटिक की रानी बोला जाता है। यह नगर जो है वह संसार के सबसे सुंदरतम नगरों में से एक है, इसीलिए इसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, यानी कि द क्वीन सिटी ऑफ एड्रियाटिक। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क का, ऑप्शन नंबर बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी शिकागो, ऑप्शन नंबर डी है सैन फ्रांसिस्को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्विटो का, ऑप्शन नंबर बी एवर्डीन या फिर वेनिस या फिर न्यूयॉर्क का। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्विटो को आंतरिक स्रोतों का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, वेनिस, रोम, क्विटो या फिर शिकागो। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है शहर? तो रोम जाना जाता है, लासा जाना जाता है, सैन फ्रांसिस्को या फिर न्यूयॉर्क। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लासा को निषिद्ध शहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है कौन सा शहर? ऑक्सफोर्ड, केंट या फिर लंदन या फिर एवर्डीन। तो ये आपका केंटन नहीं है, बल्कि ये केंट आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है केप प्रांत, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट लंदन, ऑप्शन नंबर सी है नेटाल प्रांत, ऑप्शन नंबर डी है प्रिस्टोरियो। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर देखिए दिया है कि केप प्रांत, ईस्ट लंदन और नेटाल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेटाल प्रांत को क्या कहा जाता है? गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि स्वप्निल मीनार वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो या फिर ऑक्सफोर्ड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सफोर्ड, जो कि इंग्लैंड का है, इसे स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। रोम को कहा जाता है, लंदन को, न्यूयॉर्क को या फिर वेनिस को कहा जाता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। आधुनिक और अमीर मुल्क जो है अमेरिका, वह पर्यटन के क्षेत्र के लिए बहुत ही फेमस है, और यहीं पे आपका यह न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें कि अमेरिका के समृद्ध जो लोग हैं, ताज में हीरे की तरह ये जड़ा हुआ है। जैसे किसी ताज में जो होता है हीरा जड़ा होता है, उसी प्रकार से अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क सिटी जो है वह किसी हीरे से कम नहीं है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि शानदार दूरियों का शहर उपनाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क शहर, वाशिंगटन डीसी या फिर लंदन या फिर स्टॉकहोम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वाशिंगटन डीसी जो है उसे हम लोग शानदार दूरियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि ग्रेट व्हाइट वे या फिर ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी है शिकागो या ऑप्शन नंबर डी है सैन फ्रांसिस्को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूयॉर्क जो है उसे हम लोग ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉड वे के नाम से जानते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि फॉरबिडेन सिटी के उपनाम से एक बार फिर से मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि फॉरबिडेन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि क्विटो, लासा, लीमा या बोगाटा। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लासा को हम लोग फॉरबिडन सिटी के उपनाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी फीडबैक देना हो तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज आप लोग 1 जनवरी को आप लोग उत्सव के रूप में इसको मनाइए और धूमधाम से, और लेकिन अपनी तैयारी को जारी रखते हुए तो फीडबैक देना ना भूलिएगा। और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों में से शेयर भी करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है
कि जो भी चीज़ें यानी कि यहाँ पर यूपी बीएड के जो कोर्सेस हैं उसमें सभी कोर्सेस की जो क्लासेस होंगी वह धीरे-धीरे आप लोग की चलती रहेंगी। अभी आप लोग की जो क्लासेस हैं आज से वह आर्ट्स की शुरू हो जाएँगी, ठीक है? यानी 1 जनवरी से आर्ट्स की क्लास आप लोग की शुरू हो जाएँगी और जल्द ही 5 या 10 तारीख से आप लोग की जो साइंस की क्लासेस हैं, एग्रीकल्चर की और कॉमर्स की क्लासेस हैं, वह सभी की शुरू हो जाएँगे। जितने जल्द अभ्यर्थी यहाँ पे आएँगे, उन सभी की क्लास आप लोग की शुरू कर दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।